कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन एसिड इज 98%, कितना दिया हुआ 98% H2SO4 बाय मास, मतलब H2SO4 का जो सोल्यूट है उसका वो मास में कितना है 98 ग्राम, कितना है ग्राम 98 ग्राम है, हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.80 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी गिवन है आपका किसका, इस एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का जो डेंसिटी है वो आपको क्या है गिवन है। नाउ आपसे बोला जा रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक अप, वॉल्यूम ऑफ एसिड, कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड हमें चाहिए ताकि हमें हम बना सके 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलारिटी, 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलारिटी H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 सॉल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम, जिसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1 लीटर होना चाहिए, मोलारिटी कितनी होनी चाहिए 0.1 मोलारिटी होनी चाहिए, आपको ये बनाना है। तो इसके लिए कितना ज्यादा वॉल्यूम आपको चाहिए H2SO4 का, ये आपको निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है H2SO4, क्लियर है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4, 98% क्या है आपका H2SO4 है, ठीक है, बाय मास, मतलब आपका इसका वेट कितना है तो 98 ग्राम, वेट कितना दिया हुआ 98 ग्राम, वेट कितना है तो मास ऑफ H2SO4 कितना दिया हुआ है 98 ग्राम, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ 1.80 ग्राम पर मिलीलीटर, ओके। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय क्या होता है वॉल्यूम होता है। नाउ इसको सॉल्व करके हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास डेंसिटी गिवन है कितना 1.80 इज इक्वल टू मास गिवन है कितना, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है, ध्यान रखना डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है तो मास किसका हम यूज करेंगे सॉल्यूशन का मास यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन का मास गिवन है 100 और यहाँ पर वॉल्यूम नहीं पता तो वॉल्यूम को एज इट इज छोड़ दो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.80, डेसिमल रिमूव करोगे यहाँ 0 देन ये 0 0 कैंसिल तो 1 अच्छा डबल 0 होगा ना, एक मिनट इसको थोड़ा सही करने दो, 100 है ना डिवाइडेड बाय 1.80, डेसिमल रिमूव हुआ तो 2 जीरो यहाँ आ गए, एक जीरो कट जाएंगे तो अब आपके पास वैल्यू कितना आएगा 1000 बाय 18, दैट इज नथिंग बट 55.56, 55 पॉइंट क्या आएगा 56 आएगा, 55 पॉइंट क्या आएगा 55.56, ठीक है। ये हमारा मिलीलीटर में वॉल्यूम आया, क्लियर है, विजिबल है चीजें, ओके। 55.56 मिलीलीटर ये आपका निकल गया वॉल्यूम, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब इसका मोलारिटी निकाल लो, क्या निकालेंगे मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हम किस में लिखेंगे लीटर में लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 0.055, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 1000 से डिवाइड करूंगी, सोरे डेसिमल शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा 3 डिजिट और पीछे जाएगा, है ना, 3 डिजिट आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो डेसिमल यहीं पर आएगा, क्लियर है। मोलारिटी आप निकाल रहे हो, है ना। चलो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो पहले आपको पता करना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा देख लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या होता है मास, है ना, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया 98, मोलर मास देख लेते कितना आएगा, मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना है 98 ग्राम, दैट इज 98 यहाँ पर लगेंगे रखेंगे। H2SO4, H2SO4 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया प्लस सल्फर 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 4 64, सबको ऐड करते हैं तो कितना आएगा वैल्यू हमारा 4 2 6 8 और 98, है ना। तो हमारा मोलर मास कितना आ गया 98 डिवाइडेड बाय 0.055, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो मोलारिटी का वैल्यू कैपिटल एम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलारिटी को, ठीक है, कैपिटल एम से, तो यहाँ पे हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 0.055, ठीक है, 0.055, 98 कैंसिल, ओके। तो यहाँ पर हमारा आया मोलारिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.055, है ना, डेसिमल रिमूव किया तो 1000 नीचे ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू हमारा कितना आएगा समथिंग अराउंड 55 से करोगे कट करोगे तो कितने बार में 1 फिर 8
एक मिनट, 1000 डिवाइडेड 55 कितना आएगा जरा चेक करो। 1000 डिवाइडेड बाय 55 18 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 1000 डिवाइडेड बाय 55, हाँ 18.18, 18 पॉइंट क्या आ रहा है 18 आ रहा है। 18.18 दैट इज नथिंग बट राउंड ऑफ करके 18.2 लिख सकते हो, है ना। मोलारिटी हमारा कितना आ गया 18.2, मोलारिटी कितना आ गया 18.2। ठीक है, हमने मोलारिटी फाइंड आउट कर लिया। नाउ हम सॉल्व कर लेंगे अब क्वेश्चन को। मोलारिटी हमें पता चल गया तो हमें वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोलारिटी हमारा कितना है 18.2, याद रखना 18.2 हमारी क्या है मोलारिटी है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है गिवन, क्या है हमारा यहाँ पे 0.1 मोलारिटी दिया है और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 1 लीटर, दैट इज नथिंग बट 1000 ml। और यहाँ पे मोलारिटी हमारा कितना है 18.2, तो हम यहाँ पे V1 निकाल लेंगे। तो V1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 18.2। क्लियर है, डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास वैल्यू आएगा V1 इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 18.2। सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा आएगा अराउंड 5.55 क्या होगा ml, 5.55 ml। तो हमारा कौन सा आंसर इसमें आ रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर।